वैसे जवाब भाई, ये किसी पेंटिंग से प्रिंट किया गया है और बाजार में बिकता है। मैंने तो ये समझ के गिफ्ट किया था कि ये आर्ट का मास्टरपीस है। मुझे क्या पता था कि इतना ट्रैजिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। क्या जवाब, ये सही बात है। अगर ये बाई चांस नहीं है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस कपल ने आर्टिस्ट के पास जाकर खुद ब्राइडल ये करवाया शूट सारा। आप निगाह है? हाँ जी, मैं निगाह जवाब की बीवी। आए बैठे प्लीज। यार तुम इंट्रोड्यूस तो करवाओ। हाँ। पहले क्या करते हो? सॉरी निगाह, ये मेरे बेहतरीन दोस्त हैं ऐसे बेगम है शाइमा। निगाह आप प्लीज बैठे। थैंक यू। आइए जी। आप मुल्क से बाहर थे? जी हाँ, वो दरअसल कनाडा में इंटीरियर डेकोरेशन पे एक वर्कशॉप थी ना, तो उसे अटेंड करने के लिए मुझे जाना था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम मुल्क से बाहर हैं? एक्चुअली मुझे जवाब ने बताया था। आप ना? अरे साजिदा, तुम क्या हाल है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी भाभी को देखें। हाँ, देखा, वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो फिर खुलकर तारीफ कीजिए ना, ऐसे नहीं आप तो बिल्कुल खामोश हैं। पर मुझे तो उनकी खूबसूरती ने बिल्कुल खामोश कर दिया। मैं क्या कहूँ, इंसान की खूबसूरती उसके किरदार से मशरूत होती है, और माशाल्लाह मेरी बेगम में ये दोनों चीजें मौजूद है। फिर तो सोने पे सुहागा हुआ ना भाई। शुक्र है तुमने मुहावरा ठीक बोला, क्योंकि अक्सर तुम मुहावरा गलत बोलती हो। अच्छा यार जवाब ये बता, अगर ये मुहावरा इस पर गलत बोलती तो वो क्या हो सकता? एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। भाई आई थिंक कॉफी कम हो गई है, मैं और लाती हूँ। अच्छा तुम बताओ भाई, दोबारा कब प्रोग्राम बन रहा है तुम लोगों के जाने? कोई जरूरत नहीं दोबारा सोने की। अरे छुट्टी का मतलब ये तो नहीं इंसान सारा दिन सोता रहे। अब क्या हो गया? देखिए क्या हो गया। 10 बजे सोना तो नहीं चाहिए इतनी देर। उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जब किसी को टाइम दे रखा हो। कैसा टाइम? कौन है इस वक्त? अरे ट्रेनिंग में जाकर देख लो, खुद ही याद आ जाएगा। क्या दिन सो रहा हूँ मैं इस वक्त? नहीं बिल्कुल नहीं, उठो कोट पहनो चलो। बाजी आप बिना खाना खाए परेशान करती हैं। पता नहीं कौन आया बैठा है सुबह सुबह उठ के, बगैर मुंह धोए, बगैर नाश्ता ये ऐसी जाकर ऐसे उठ के बाहर। आशिक आप सब खैरियत तो है ना? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो नो दानियाल साहब, एवरीथिंग इज ऑलराइट। प्लीज बैठिए। दिल्ली कैसे आना हुआ? एक बात कहूँ दानियाल साहब, आप मुझे अपना पार्टनर क्यों नहीं बना लेते? पार्टनर? मेरा मतलब एक बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनरशिप तो अंकल जमशेद के साथ ऑलरेडी हमारी चली हुई है। एक्चुअली मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। एक तो हमारी पार्टनरशिप मजबूत हो जाएगी, और वैसे भी मुझे आप जैसे एडवेंचरस लोग बहुत पसंद हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स मोहतरमा, लेकिन मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का बंदा हूँ। आप सोच लीजिए आप मेरे साथ चल भी पाएंगी या नहीं? नो प्रॉब्लम, आई थिंक आई कैन। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बाजी है मिसाल। बाजी मेरे इंडियन प्रोजेक्ट वाले पार्टनर हैं ना अंकल जमशेद, ये उनकी बेटी है। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान देखने आएंगे। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा आपको हमारा मुल्क? वैसे तो मैं यहाँ पैदा नहीं हुई, लेकिन सच पूछिए ऐसा लगता है जैसे अपने घर आ गई हूँ। मेरा भाई बड़ा मुश्किल है, इसकी पार्टनरशिप में पूरा उतरना बड़ा मुश्किल काम है। ये आप मुझ पर छोड़ दें।
मेरा ख्याल है मैं तैयार होकर आता हूँ, आप लोग बातें कीजिए। एक्सक्यूज मी। मेरा भाई देखने में जितना खूबसूरत है दिखता भी उतना ही अच्छा है। सुने सुने सुने, तुझे पता बात क्या हो रहा है? बारिश हो रही होगी, मैं नहा के आता हूँ। अरे ना ना नहाना ना, तेरा इतना पक्का रंग है, उतर जाएगा, स्याही सस्ती हो जाएगी, ना ही होने से बच्चे बातें करते रहेंगे। एक गजो इस रंग को बुरा मत कहा कर, ये रंग नजर उतारता है, सबका बढ़ाता है। हाँ वाकई तू ठीक कह रहा है, तेरे मुंह जैसे ना सुबह सुबह सीरियल चौकों में आग पड़ी होती है। जा रहा हूँ बाहर, हमेशा से। एक बात ना जाना, बात जवाब दो ना, किसी को तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग अफसोस कर रहे हैं। खुश हो रहे हो, अफसोस कर रहे हाँ हाँ, इसीलिए अफसोस कर रहे हैं। अब कुछ तस्वीरें होती है तेरे मुल्क की तरह। हो। मेरी बेइज्जती मत किया कर, गजो बेइज्जती मत किया कर। मैं तेरी बेइज्जती नहीं करती, तू मेरे सामने आकर मेरे हाथ से हो जाती है। आखिर ना, वैसे तू मेरा खामद होगा तो मैं फट के मर जाऊं। ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते, शक्ल अच्छी ना हो तो बाल चिकन दी। हाँ जी, ये मेरे सामने तो शाबाश शक्ल खड़ी है। पीछे हट, मुझे चाय बनाने दे, मैं चाय बनाने आई थी। कोई बात नहीं, क्या वो तस्वीर देखना जरूर किसकी है? यकीन तुम्हारी नहीं होगी, मुझे पता है। मुझे कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है, अगर तुम्हारी तस्वीर होती ना तो मेहमान रश खा के गिर गए होते। एक दिन यही शक्ल तुम्हें सबसे प्यारी लगेगी। ये तुम्हारी शक्ल खाली करतूतों की वजह से ऐसी ही रही है। तो बर्तन मान, बल्कि पहले अपना मुंह मान, मुझे चाय बनाने दे। मैं फैशन की बनता नहीं, ये किसने कहा? मेरी दिल में। बागीचा और बहारा के गुजारा, कटी कली कलई कलई करवा दे। कैसा अंतरा है? बहुत अच्छा। अच्छा है। और ये क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल। ये तुमने अच्छी तरह देख ली है? जी सर। फर्स्ट क्लास। अच्छा, अब तुमने इस तरह करना है कि इनको तुम फौरन कंपोज करवा, और उसके बाद तुमने हफ्ते को आना। हफ्ते को तुमने आना कोई 5-6 बजे लेकर, और आते ही तुमने कॉपी खुद तैयार करवानी। ठीक है। दोनों आर्टिकल जो है वो तुमने उनके साथ तस्वीरें जो है वो लगना बहुत जरूरी। ओके सर, आप में जाओ। बैठो बैठो बैठो, चाय मंगवाऊं तो आगे? नहीं राशन साहब, राशिद नहीं है? जी सर वही। हाँ वही। चाहे चाहे सर मैंने अर्ज किया ना कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चाहिए। हमने से क्या बात है तुम्हारी? सर मैं और सुल्तान साहब। सुल्तान ने और तुमने चाय पी है? उसे मार पड़ती है मेरे साथ चाय पीते हुए? बुलवाओ उसे। कॉल हिम इमीडिएट। जी सर अभी भेजती हूँ। कॉल हिम इमीडिएट। काम ना कर, दुश्मन का काम नहीं करता हूँ, लड़कियों के साथ चाय पीता है, ऐसा भाषण नहीं होता। टाइम है। खड़ा हो जाओ, बैठने की कोशिश मत करना। तुम चाय पीते हो? जी मैं बिल्कुल पीता हूँ, मगर सर ऐसी कौन सी बात है? चाय पीना कोई गुनाह है? गुनाह सवाब रोशन को बताने की कोशिश कर रहे हो तुम चाय पीते हो? सर मैं पीता हूँ, मगर क्या कोई चाय कोई ऐसी बुरी चीज है, या कोई चाय ऐसी चीज है जो कोई बिल्कुल नई चीज है? मुझे ज्यादा उलझाने की कोशिश मत करो तुम, उलझाने की कोशिश मत करो तुम। काम तुम करते नहीं और चाय पीते हो, क्यों बेटा? मैं काम करूंगा और काम कर भी रहा हूँ। आपने उस सप्लीमेंट का पूछना था ना सर, वो देखिए वो मैं कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर होगा। एक हफ्ते के अंदर, only 1 week, एक हफ्ते की तुम्हें मैं मोहलत दे रहा हूँ। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर अंदर सप्लीमेंट लाकर ना दिया, लड़कियों के साथ चाय पीता है। अगर तुमने ना दिया सप्लीमेंट लाकर तो तुम्हारी छुट्टी सर, आई से सारी जिंदगी के लिए छुट्टी, लड़कियों के साथ चाय पीता है।
लेकिन राशन साहब अच्छा रेगो रो TIUN रोटियन लड़कियों के साथ क्या होता है, लड़कियों के साथ हाँ इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ बड़े दिन बाद आपने याद किया। जी जी हाँ जी, मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन इस बारे में फाइनल फैसला मैं अपने बेटे जवाद से मशवरे के बाद ही कर सकूंगा। हाँ जी और जी आपको तो पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं। अब जाहिर है साजिदा शादी के बाद तो जमीन की देखभाल करने से रही और जवाद बेटा जो है वो ज़राअत में दिलचस्पी नहीं लेता। मैंने सोचा है कि जमीन फरोख्त करके दोनों को उनका हिस्सा देकर अपने फर्ज से सबकदोश हो जाऊं। जी 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 इफ्तिखार साहब, इस सिलसिले में प्रोग्राम बना तो मैं सबसे पहले आपसे रब्ता करूंगा। जी ओ बस जी इफ्तिखार साहब, अब तो दबा के ज़बान ही रह गए थी। हाँ जी मैंने शिकार करना तर्क कर दिया है, बल्कि मिलामत से महसूस कर रहा हूं कि खामखा मैंने इतने परिंदों की जान ली। फजा में तैरते हुए परिंदे, सुबह के वक्त मुनाजात पढ़ते हुए, कुदरत से हम कलाम होने वाले परिंदे कितने बड़े मालूम होते हैं, हमें कुदरत के कितने करीब ले जाते हैं। बस जी यूं समझ ले कि फलसफा ही नहीं, ज़हन भी बदल गया जी, ज़हन से बोझ उतर गया। हाँ जी हाँ आप सुनाए आपके बच्चे कैसे जी, बाकी घर वाले? अच्छा अच्छा तो ये तो बड़ी खुशी की बात है जी कि आपका बेटा ज़राअत में दिलचस्पी ले रहा है। That's wonderful. Good. हाँ अच्छा जी अब बात है जी जी जरूर आपसे बात होगी। नहीं अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। यार मामला गंभीर जरूर है लेकिन इसका कोई ना कोई हम तो तलाश करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पहले तस्वीर का मसला होना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, इसे बनाया किसने है और ये बनी किसने। वो लेकिन ये तस्वीर तो तुम ही खरीद कर लाई थी ना। एक बात बताओ तुम लोग, मैंने जब से निगाह की वो तस्वीर देखी है वो मेरे दिल से उतर गई है। अब कोई भी जवाब मेरे दिल में निगाह के लिए कोई जगह नहीं बना सकता। देखिए जवाद भाई प्लीज, ये कोई गलत फहमी भी हो सकती है, असल कहानी कुछ और भी तो हो सकती है। कहानी कुछ भी हो, मेरे लिए अब उस औरत को कोई भी मर्तबा देना बहुत मुश्किल है। देखिए प्लीज, इस तरह की किसी सोच में कोई गलत फैसला न कर बैठेगा, कोई जुल्म न कर बैठेगा जवाद भाई। आप औरत है ना, इसलिए आपके दिल में उसके लिए इतनी हमदर्दी है। चले इसका फैसला तो बाद में कर लेंगे, आप ये बताइए कि निगाह भाभी क्या कहती हैं इस बारे में। वो तो उस तस्वीर की हकीकत से मुनकर है, उससे मुनकर होना भी चाहिए। अगर वो तस्वीर सच्ची है तब भी और अगर झूठी है तब भी। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि फैसला जवाद भाई का दिल ही करेगा। मैंने जो फैसला करना वो सिर्फ इतना सा है कि मैंने उस औरत को मुसलसल उस घर में किस तरह बर्दाश्त करना है, क्योंकि फिलहाल ना तो मैं उसे तलाक दे सकता हूं, ना ही घर से बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि इस तरह तो मैं डैडी की हुक्मदुली करूंगा जो कि मुझे कतई मंजूर नहीं। लेकिन सालमा उस तस्वीर की असल हकीकत का पता तो सिर्फ तुम ही लगा सकती हो। I'll try my best, कोशिश करती हूँ। मुझको जागने
मैं कामिल जी आप मेरा नाम शमा है और मैं जवाद की कजिन हूँ। अच्छा अच्छा प्लीज आप गालिबन निगाह ओह आई प्लीज बैठे नाइस टू मीट यू दिस नाइस टू मीट यू टू जी जवाब नहीं आया अभी तक दफ्तर से तो अब तक निकल चुका होगा कभी कभी उनको देर हो जाती है आप जैसी बीवी के होते हुए तो कभी कभार भी देर नहीं होनी चाहिए लो जवाब भी आ गया जवाब बड़ी उम्र है तुम्हारी एक लम्हा पहले तुम्हारा नाम लिया था लगता है फिर कि मुझे तुम्हारी कैसे खींच रही है नहीं तो मेरा इरादा कोई नहीं था हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि तुम्हें खींच लाए यूं कहिए कि आपकी बीवी की निकाहें खींच लाई हैं इसमें क्या शक है जब भी पूरी तरह इनको याद करती हूँ तो खींचे चले आ जाते हैं अच्छा चलो ये बताओ कि तुम कैसे आई कैसे आ गई ये क्या बात हुई गाड़ी स्टार्ट की और आ गई ओहो नहीं मेरा हल्के से मतलब मेरा मतलब था कि कैसे आना हुआ एक्चुअली मैं आप लोगों को खाने की दावत देने आई हूँ और हाँ एक बात मेरी जो ये दावत है ना ये किसी होटल में नहीं होगी घर में होगी घर में और हाँ मैं और मम्मी दोनों मिलकर खाना बनाएंगे ये क्या तुम खानों के चक्कर में फंस रही हो नए जोड़ों की दावत करना एक खूबसूरत ट्रेडिशन है नए जोड़ों की छोड़ो क्या फर्क पड़ता है कितनी मोहब्बत से कह रही हैं आपको उनकी बात माननी पड़ेगी मुझे तो तुमने इनकार कर दिया आप दोनों कैसे इनकार करोगे अच्छी बातों का इनकार नहीं करना चाहिए लो भाई डन तो जनाब अगले इतवार दोपहर 2 बजे हमारे घर हमारे साथ खाने की मेज पर ओके हाँ लेकिन मेरी बात तो सुनो कम ऑन और कोई बात नहीं बस दोपहर खाना और इतवार बस इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी As you wish. अगोपी के अलावा भी मेरा प्रोग्राम है कि छोटे छोटे मकामात जो हैं उन पर भी एनजीओ सेंटर्स कायम किए गए सर जो आपने गोभी के इलाके में जो सेंटर कायम किए हैं उनमें से लोगों को बहुत उनसे फायदा पहुंचेगा मेरी शुरू से कोशिश रही है कि लोगों को उनके घरों के करीब रोजगार मैसर हो और हम इस हवाले से इस दायरा कायद को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह आपके ताउन से हमारी एनजीओ बेहतर काम कर सकती है अच्छा इस सिलसिले में मैंने खासतौर पर चैम्बर वालों से भी बात की है कि आवाम को सहूलतें देना हुकूमत का काम नहीं बल्कि बड़े इदारों का भी कॉमन फर्ज है कि पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दें पर स्पेशली स्कूलों की हालत जार को एडवांस करने के लिए उनको मॉडिफाई करने के लिए उनकी सपोर्ट करें इंशाल्लाह ये होगा आप लोग फिक्र ना करें इंशाल्लाह सर आपकी काविश काबिल तस्लीम है नहीं आप लोगों के इकदाम बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह और उम्मीद करते हैं कि इससे और बेहतरी होगी गुड उसके घर से जी देख लिया उसकी बीवी को देख लिया बहुत खूबसूरत इससे तुम्हें उसके घर नहीं जाना चाहिए था क्यों मम्मी ये तुम मुझसे पूछ रही हो क्या ताल्लुक रह गया उसका हमारे साथ
उसने तुम्हें ठुकरा कर एक दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली और तुम और मैं उससे और उसकी बीवी को मिलकर आ रही हूं। बल्कि मैं तो उन्हें खाने की दावत भी देकर आई। क्या दावत? जी मम्मी, मैं धक्के देकर दोनों को बाहर निकाल दूंगी। नहीं मम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करिए। तुम तो पागल हो गई हो। मुझे तो हैरत है इस बात पर कि मेरे मना करने के बावजूद तुम मुझसे मिलकर आई हो। तुम्हें तो ऐसे शख्स की सूरत भी नहीं देखनी चाहिए। मम्मी मैं चाहती हूँ कि बस कोई ऐसी सूरत बन जाए कि बस एक बार वो मेरे करीब आ जाए। Are you crazy? Yes, Mama. I'm crazy. I think I'm crazy. पागल हूँ, सचमुच पागल हूँ मैं, सचमुच पागल हूँ, सचमुच पागल हूँ, सचमुच पागल हूँ। जी मतलूब साहब, अब तो हम आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मिलाइए हाथ। वेलकम। आज से हमारी दोस्ती पक्की। इंशाल्लाह। बस आप हमारे काम आएंगे और हम आपके। क्यों नहीं? सुल्तान साहब, हमारा तो एक ही काम है और वो है सिर्फ इलेक्शन जीतना। हाँ जरूर भाई, क्यों नहीं जीतेंगे आप जीतेंगे ना। हमारा जो अखबार है ना वो आपकी कैंपेन चलाएगा और खबरें भी लगेंगी, तस्वीरें भी छपेंगी और फोन भी आएंगे। एक बात है, क्या नाम बताया था आपने अपने मुखालिफ का? जुगनू। जुगनू। उसकी तो मैं ऐसी खबरें लगाऊंगा कि उसकी सारी टिंटिंग ही गुल हो जाएगी। ये फैक्ट्री तो क्या, उसकी जेल शहर के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा सुल्तान साहब। मजा तो आए। जुगनू के कुछ बच्चे भी हैं? 2 बेटियां हैं और वो भी जवान। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इज्जत का मसला जो है ना वो बड़ा नाजुक होता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? बाकायदा समझ गया। बल्कि मेरे ख्याल से आप ये नहीं समझते कि मैं डिस्टर्ब होता नहीं हूं, कर देता हूं। गुड गुड। लेकिन आपने वो दानियाल। आप फिक्र ना करें, आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। निगाह बेटी, निगाह बेटी। जी डैडी। बेटा किस सोच में डूबी हुई हो? नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही सोचने का ये अंदाज यूं ही तो नहीं है बेटा। जो बात है खुलकर हमें बताओ, और अगर खुलकर नहीं बताओगे तो तुम्हें पता हम धमाका भी कर सकते हैं। क्या बात है, तुम्हें अपना बाबा भी याद नहीं आ रहा? आप भी तो मेरे बाबा हैं। जब लड़की ससुराल में आती है तो उसे पीछे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। नए माहौल में नई जिंदगी का आगाज नए रिश्तों को ओन करके ही होता है ना। शाबाश बेटा, शाबाश। तुम्हारा ये जज्बा वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन बेटा इस उदासी की समझ नहीं आ रही। इस बात पर तो मैं भी हैरान हूँ डैडी। मैंने भी भाभी को कई दफा बहुत उदास कैफियत में देखा है। तो तुमने इससे वजह नहीं पूछी? वजह इसलिए नहीं पूछी डैडी कि इनकी ये उदासी कहीं और न बढ़ जाए। जवाब ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें।
नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। हमेशा खुशी रहो बेटा। देखो ना, साजिदा की तो चंद दिन बाद शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। इस घर की असल मालकन तुम हो, रौनक हो तुम इस घर की। तुम्हारे ही दम कदम से इस घर में चहल पहल रहेगी। डैडी, मुझे पूरा एहसास है, अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। क्या बात है जी, किसको किससे क्या शिकायत हो गई? भाई वो निगाह बेटी कुछ उदास उदास सी लग रही थी। हाँ तो कोई याद आ गया होगा इसे। क्या मतलब? मेरा मतलब डैडी, देखिए ना, गांव से निकल के शहर में आई है, गांव के लोग याद आ रहे होंगे, और फिर कॉलेज है, हॉस्टल है, फ्रेंड्स याद आ रहे होंगे इससे अपनी। क्यों नहीं? आई एम श्योर आई एम राइट ना। मैं भी आती हूँ। हर वक्त डांस क्यों करते हो? मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है तुम्हारा? वाह, बड़ी जल्दी भूल गई तुम। दाद बोलो तुम्हारी याददाश्त थी कि इतनी जल्दी तुमने उस तस्वीर को अपने जहन से बाहर निकाल के फेंक, लेकिन मैं अभी तक उसी में हूँ, उसी। मैं बेकसूर हूँ, कोई फ्रॉड है। मैं उस तस्वीर को फाड़ दूंगी, जिला दूंगी। एक्सक्यूज मी, हामिद साहब, आप मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, मैं इसको आपका कैसा रिटर्न दूंगा ये आप सोच नहीं सकते। एक रिटर्न तो ये है कि आप शेख अलाउद्दीन की बहन को मेरी तरफ से प्रपोज करेंगे। वो तो है ही, इसके अलावा भी एक सरप्राइज दूंगा। देखो, तुम्हें मैं इसलिए ज्यादा पे करता हूँ कि शेख अलाउद्दीन की बहन से शादी करके मैं उसकी फैक्ट्री पे हाथ साफ करूँ। जरूर साफ करें, जरूर करें, मगर उसके बदले में दानियाल की बहन मिसाल अगर मेरे हिस्से में। सब काम आराम से, एहतियात से और 1 by 1 करने हैं। पहले दानियाल, फिर उसके बाद शेख अलाउद्दीन और फिर मिसाल या कोई और। हामिद साहब, मेरे पास अपनी मुश्तरका मंसूबों के अलावा भी कुछ साथी हैं। फिलहाल तुम सिर्फ दानियाल और उसके माल पे नजर रखो, मगर इतनी खुफिया कि तुम्हारी अपनी समझ भी समझ ना सके कि तुम क्या कर रहे हो। जनाब, मैंने दानियाल के खिलाफ एक ऐसा जाला बुन किया है, इंशाअल्लाह अनकरीब उसकी सारी शुरू को बर्बाद कर देगा। एक मिनट ये क्या वो फैक्ट्री के मतलब हमारे मंसूबे का हिस्सा है? नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हजूर, वो तो सिर्फ मेरा एक जाती छोटा सा चक्कर है। वो क्या? मैं सर ऐसे नहीं, वक्त आने पर डिस्क्लोज होगा। अभी आपने फरमाया कि हम जो काम भी करें ऐसे करें कि हमें खुद भी समझ ना आए हम क्या कर रहे हैं। वैसे भी मतलूब की हर बात का मतलब पूरा देर में समझ से आता है। क्या सोचोगे? एक ही सोच, ऐसे मुझे तो उस तस्वीर में पागल किया हुआ। सोचती हूँ मामा ने वो तस्वीर हमें दी होती, हमारी बेचारों की जिंदगी डिस्टर्ब होती। कहती तुम ठीक हो, लेकिन अगर निगाह की जिंदगी में कोई गड़बड़ थी भी नहीं, तो लड़की ही लगती नहीं। मेरी बात मानो, ये बात महज इत्तेफाकी है, कंप्यूटर की
कारीगरी है या फिर किसी आर्टिस्ट की शरारत? नहीं, किसी आर्टिस्ट की शरारत है या मजाक है, जो कुछ भी है, लेकिन शर्मिंदगी तो हमें उठानी पड़ रही है ना। जवाब की नजरों में जलील तो हम हो गए हैं ना। सलीम तो वो बेचारी लड़की हो रही है। हो सकता है बेचारा मुझसे बेचारा ना हो। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। तो फिर कुछ करो ना। ऐसे तुमने नहीं देखा कि वो तस्वीर एक पेंटिंग प्रिंट है और बाजार में बिक रहा है? वैसे ये बात हमें जवाब को बतानी देनी चाहिए। मैं भी यही सोचती हूँ, बतानी तो चाहिए, लेकिन मसला ये है कि वो इस हकीकत को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सारा यही मसला है। उसे जब से उस तस्वीर को देखा है वो इतना ज्यादा शॉक में है कि वो इस मामले को किसी और एंगल से देखने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन हमें इसका कोई ना कोई सिरा ढूंढना जरूर पड़ेगा। आइए मुझे खाने की आइए नहीं चले। अरे आंटी, हर किस्म के जुर्माने के लिए तैयार है, आप प्लीज सही से। अरे भाई कुछ टेलीफोन नहीं कर दिया होता कि हम लोग वापस आ गए हैं। देखिए, बैठ कर गिले शिकवे सारे बैठ प्लीज। आपका गिला बिल्कुल दुरुस्त है आंटी, लेकिन आप एहसन से पूछना मैं कितनी मसरूफ रही हूँ। एहसन, हाँ आंटी। आते ही ना एक साहब मिल गए थे और उन्होंने ऑर्डर दे दिया डेकोरेशन का। आप यकीन कीजिए मैं इतनी मसरूफ रही हूँ क्योंकि उन्हें भी आपकी तरह बहुत जल्दी थी। सलीम ने इतनी तारीफ की ना डेकोरेशन की कि मत पूछो, मगर मेरा ख्याल है कि डेकोरेशन जिसके लिए हुई है ना, अब उसको आ जाना चाहिए। और साइमा, जलाल साहब क्या गई तुम? सॉरी आंटी, मैं नहीं जा सकी। भाई जाओ ना, देर मत करो, हमें तारीख लेके दो शादी की। आप ना बस एक दो दिन की मोहलत दे दें, मैं हसन के साथ जाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप देर ना करो, जल्दी से जाओ और मिठाई खिलाओ। जरूर, आप बेफिक्र रहे, आप समझे आपका काम हो गया। क्या नाम है तुम्हारा यार? मैं वो रहमत शरीफ जनाब। हाँ, रहमत शरीफ। ऐसा करो कि तुम हवेली जाओ, मेरे कमरे में वहाँ 2 छोटी शीशियां पड़ी है, वो ले आओ और साथ में एक गिलास पानी का मिलाओ। सरकार तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ बेटे, मेरी तबीयत ठीक है, मैं एहतियातन दवाई खाना चाहता हूँ। अच्छा, अभी लेके आ जनाब। हाँ जाओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओ यार, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि ये हरकत ना किया करो, उठो। सरकार, अब हर वक्त आपके बराबर में नहीं ना बैठा जा सकता। सानू इन्नी इज्जत ना दिया करो कि असि खराब जे हो जाइए। सरकार, पिछले 20 साल से आपका नमक जिया खा रहे हैं, सानू अपनी टांगे दबाने की तो इजाजत दे दिया करें आप। ओ महंगा जी, उठे उठो उठो, चारपाई पे बैठो, उठो, शाबाश। सरकार, इन्नी इज्जत ना दिया करो जी। और मैं ना सुनिया सरकार, आप किसी होर पिंड में जा रहे हैं जी? महंगे पिंड नहीं है, वो मुल्क है मॉरिशस। पर सरकार, उरे का काम बड़ा खराब जा हो जाओ। पहले निगाह बीबी अपने ससुराल में चली गई है और अब आप चले हैं। क्या नाम लिया आपने मुल्क का भला जी? मॉरिशस। हाँ जी, यही बड़ा मुश्किल जो नाम है। मेरा कहने का मतलब था कि अब आप चले हैं तो फार्म में तो सुन जी पड़ जाओ जी। और नहीं महंगे, इस दुनिया से कैसे कैसे लोग रुखसत हो गए, मगर इस कायनात में कमी नहीं आई। मैं तो सिर्फ चंद दिन के लिए जा रहा हूँ। सरकार, आप नहीं जानते जी, आपका कितना एहसान है इस पिंड पर। आप पूरे से ना होंगे ना तो यही पिंड गंदे मंदे छपरा और बिंगे चिपे करामे के लिया हुआ था। अब तो आपकी वजह से ये मॉडर्न विलेज बन गया हुआ है जी। ये लीजिए जी ताजा हुक्का, और ये रही दवाइयाँ, पानी भी ले आया हूँ साथ। हाँ, बड़ा अच्छा किया तुमने। अच्छा देखो, अपना रहमत शरीफ, ड्राइवर से कहना है कि गाड़ी अच्छी तरह साफ करे। सुबह सवेरे पहले निगाह की तरफ जाना है और फिर हवाई अड्डे पर। सरकार, अर्जी करने जी जिहा करता है जी। हाँ बोलो। सानू भी अपने नाल ले चले जी अफ्रीका के पिंड में। अगर तुम मेरे साथ चले गए तो यहाँ फार्म का कौन ख्याल करेगा? मैं करूंगा जी, और कौन करूंगा? नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। हुण समझ ही आ गई जी, मैं ना उरे ते रहूंगा अपने पिंड में, अपने फार्म में जी। ठीक है। हाँ शाबाश। अपना रहमत शरीफ, ड्राइवर से ये कहना है कि गाड़ी अच्छी तरह साफ करे। सुबह सवेरे पहले बेटी निगाह की तरफ जाना है और उसके बाद एयरपोर्ट। अच्छा जी।
बिल्कुल ठीक ठाक, प्लीज। यार बहुत अच्छी आगे की रिपोर्ट नहीं है तुम्हारी। अच्छा, रियली थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, आप लोगों को मेरा काम पसंद आया। भाई कल तुम एक पार्टी अटेंड करनी है। क्या मतलब पार्टी? एक्चुअली पाक इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर दानियाल के एजाज में एक पार्टी दी जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे इदारे की नुमाइंदगी तुम करो। वो तो ठीक है, लेकिन मिस्टर दानियाल हमारे पुराने क्लाइंट हैं और उनके तमाम अकाउंट्स का ऑडिट भी हम करते हैं, और हमारी तरफ से उन्हें बुके पेश करो। चलो ठीक है, कुछ करते हैं। और उन्हें अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दो। हाँ तो बेटे, क्या हाल है तुम्हारा? पापा मैं बहुत खुश हूँ। वो महंगा और शरीफ तुम्हें बहुत याद करते हैं। पापा जैसे आपको मालूम है बहुत अच्छे और मासूम लोग हैं। मेरे निगाह मासूम तो तुम्हारा पापा ही बहुत है, जिसने ऐसे मुल्क में नेचर देना पसंद किया, मॉरिशस, एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क। मगर उस गैर तरक्की याफ्ता मुल्क में तुम्हारे लिए शिकार बहुत है। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैंने दिमागी करने छोड़ दिए हैं। अच्छा? हाँ, मैंने जंगी हयात यानी वाइल्ड लाइफ से दोस्ती कर ली है, 10 पंद्रह कर लिया। चलो ये अच्छा हो गया है। और सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, उसे भूला नहीं और बोला कहते हैं। यार ये जवाब नजर नहीं आ रहा। भाई तो अब तक दफ्तर से ही नहीं आए अंकल। एक्चुअली बाबा वो आजकल वो बिजनेस में बहुत मसरूफ है। द डायरेक्टर ऑफ द फर्म उन पे बहुत डिपेंड करते हैं। मजीद और कितना इंतजार करना पड़ेगा दानियाल साहब का? डोंट वरी, बस वो आते ही होंगे। वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली एक जापानीज डेलीगेशन आया हुआ, मुझे उसके साथ एक मीटिंग है, वहाँ भी जाना है। तो why don't you do us a favor, ये बुके आप हमारी तरफ से पेश कर दीजिएगा। आप तुमको पहचानते भी वो बस आते ही होंगे। वो आ गए। जी वालेकुम अस्सलाम।